हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ कला की शैक्षिक अर्हता में क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसी को लेकर जो आयोग के द्वारा जो तमाम विषयों के साथ साथ कला की भी शैक्षिक अर्हता पे जो चर्चाएँ और जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है, मैं उन्हीं बातों को आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही गौरपूर्वक देखिएगा। जितनी भी सारी भ्रांतियां थीं आप लोगों के बीच में, वो सारा क्लियर होने वाला है। आप लोग हर एक पॉइंट को क्लियर समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं, और इसके पहले भी मैंने आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर चुके हैं कि 2020 का नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट वीक में आने वाला है, और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें। और उसी को लेकर जो भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो भी न्यूज़ अपडेट हुए हैं, मैं आज की इस वीडियो में सारी बातों को क्लियर करूंगा। दोस्तों, तमाम विषयों के साथ साथ कला की जो शैक्षिक अर्हताओं को लेकर जो भी हाई कोर्ट में रीट पड़ी थी एलटी और माध्यमिक को लेकर, उसमें तमाम व्यवधान थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो आयोग ने जो अपनी स्पष्टीकरण आज के न्यूज़ में दिया है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा और पूरी पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वो तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंटें बताऊँगा कि इस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में आप लोग को कैसे कैसे बुकों का सिलेक्शन करना है। दोस्तों, आइए क्या है न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, जिसका हेड क्वार्टर इलाहाबाद प्रयागराज में ही है, और उनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट अर्हताओं को लेकर क्लियर किया गया है, और इसका अपडेट जो है वो न्यूज़पेपर में प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग टाइटल में देख रहे हैं कि टीजीटी और प्रवक्ता के 15,000 पदों पर भर्ती महीने के अंत में आने वाली है। क्या है पूरी स्पष्टी, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, ये प्रयागराज का न्यूज़ है, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है, और चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी एवं प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी, और चयन बोर्ड को भेजे गए अधियाचन में खाली 15,000 पदों का DIOS एवं JD के माध्यम से सत्यापन पूरा कराया जा चुका है। दोस्तों, बीएड बेरोजगारों को 2016 के बाद से शिक्षक भर्ती के लिए पदों का इंतजार है, और 4 वर्ष के बाद शुरू हो रही है टीजीटी प्रवक्ता भर्ती को विवाद से बचाने के लिए चयन बोर्ड ने टीजीटी कला सहित दूसरे अन्य विषयों की अर्हता में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से GIC के लिए LT ग्रेड कला भर्ती में अलग अर्हता और चयन बोर्ड की टीजीटी कला की अलग अर्हता होने को लेकर खड़ा सवाल को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपना स्पष्ट रुख प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आप लोग इस न्यूज़ को देखने के बाद पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो पुरानी पद्धति के अनुसार ही आप लोगों का इस बार भी जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है वो पुरानी प्रक्रियाओं के अनुसार ही रहेंगी। अर्थात जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी वही होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होगी। और ये लिखा हुआ है कि जो भी ये वैकेंसी आ रही है ये पुरानी पद्धति के माध्यम से ही होगी। तो आप लोग अब कन्फ्यूजन मत रखिए कि हम लोग एलिजिबल हैं नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के तमाम कमेंट आते हैं और सारे कमेंटों को रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों को भी इसमें रखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कला की जो एलिजिबिलिटी है उसी अनुसार ये चलेगी। अगर इसकी एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ कि कला की शैक्षिक अर्हता टीजीटी और पीजीटी की क्या है। अगर जो भी न्यू कैंडिडेट हैं
और वो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और कला की शैक्षिक अर्हता को ध्यानपूर्वक वॉच करें। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो कर आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के सबसे अधिक कमेंट आते हैं कि सर इसमें टीजीटी, बीएड, सीटेट और टेट की क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ये पर्टिकुलर आर्ट सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई बीएड की अनिवार्यता नहीं है और न इसमें कोई टेट और सी टेट की एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है। तो आप लोगों को एकदम सिंपल, अगर आपने बीएफए, एमएफए, टेक्निकल आर्ट और बीए कला किए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों इसके पहले इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये हुई है कि पहले इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता था और इंटरव्यू होता था, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। परंतु 2020 के नोटिफिकेशन में आप लोगों को एक नया चेंजिंग देखने को ये मिलेगा कि टीजीटी से आप लोगों को इंटरव्यू हटा दिया गया है और अब इस वैकेंसी में टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम से आप फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोग मेरी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में लग जाइए और मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू बना भी हूँ। दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों के सबसे अधिक जो सवाल पूछे जाते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं और इसकी क्या मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है क्या, तमाम सारी क्वेश्चनिंग। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें सिर्फ एक पेपर होता है और पहले ये क्वेश्चन जो आते थे इसमें टोटल सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते थे और किसी प्रकार की कोई रीजनिंग, जीएस या हिंदी किसी प्रकार की कोई पार्ट नहीं प्रोवाइड होती थी। ओनली सब्जेक्ट से क्वेश्चन पुटअप होते थे और इसमें 125 क्वेश्चन आते थे और वो मार्क्स जो होते थे वो 425 अंकों का होता था। 50 नंबर का इंटरव्यू होता था और 25 नंबर जो होते थे वो वेटेज के रूप में, जैसे बीएड, एमएड और खेल कोटे के कैंडिडेटों को एक्स्ट्रा वेटेज के रूप में उन्हें मार्क्स दिया जाता था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब इस जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पे जो मार्क्स प्रोवाइड किए जाते थे ये सारी बंद कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है कि सिर्फ अब एक रिटन एग्ज़ाम होगा और मेरे अनुसार अगर इंटरव्यू भी ख़त्म हो जाएगा तो 50 और 25 75 नंबर ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर अब पूर्णांक जो बनेगा वो 500 पर बनेगा और पहले भी 500 पे बनता था, परंतु उसमें 50 नंबर इंटरव्यू और 25 नंबर जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पे जो वेटेज मिलते थे वो सारे बंद हो जाएंगे। अब सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा और उसमें अब क्वेश्चनों की संख्या बढ़ सकती है। तो हम लोग जब नया नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ये हमारा अनुमान है। परंतु अब जो भी एक पेपर आएगा और इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ओनली वन पेपर, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी ड्राइंग आपने जो भी इस फील्ड से किया है, पेंटिंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, स्कल्पचर में, अप्लाइड आर्ट में, प्रिंट मेकिंग में, जिसमें भी आप लोगों ने डिप्लोमा, मास्टर डिग्री जो भी किए हैं, सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट मोटा मोटी बातें, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको लर्न करिएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। हम लोग अगले वीडियो में 2016 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आए। दोस्तों टाइम मेरे पास बहुत कम मिलता है, परंतु आप लोगों के सारे कमेंट को मैं देखता हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं ध्यान दे रहा हूँ। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जितने लोग इस सब्जेक्ट को लेकर तमाम क्वालिफ़िकेशन होने के बाद भी उनको जागरूकता न होने के कारण वो इस वैकेंसी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो आपका एक प्रयास अगर किसी की ज़िंदगी में
किसी की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।